नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फार्मिंग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जहां पे लगभग हर तरह की फार्मिंग की हर तरह की समस्या की समाधान आपको मिलता है। इससे रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा तो इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। साथ ही में इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एक सरकारी फीड है, जहां पे आपको हर तरह के फार्मिंग के लिए बैलेंस फीड मिलती है। चाहे आप गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल या फिर टर्की या फिर किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बैलेंस फीड मिलता है। और इसी के कारण कई सारे हमारे फार्मर्स दोस्त बंधु हमें मैसेज किया था और कमेंट में भी पूछा था कि सर आप एक फीड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक्चुअल में ये होममेड फीड और ये बैलेंस फीड में क्या अंतर है, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। और इसी के कारण से हमने ये वीडियो बनाया है और कोशिश किया है कि आपको विस्तार से इसके बारे में बता सकें। बट दिक्कत ये हुआ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके कारण हमें इसे 2 हिस्सों में बनाना पड़ा है। तो इसका पहला हिस्सा ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और ये पार्ट 2 है, तो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर किसी कारण से आपको वीडियो अच्छा ना लगे या फिर समझ में ना आए, तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट गलत लगा। और अगर आपको किसी भी तरह की फार्मिंग से जुड़ी हुई कोई क्वायरीज हो, कोई सवाल हो, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब भी आपके लिए एक परेशानी होता है कि ये जब भी आप मिक्स करोगे ना हाथ से, तो कभी भी ये एक साथ मिक्स नहीं होता है। ये जो मिक्सचर, विटामिन, कैल्शियम, ये सब जो है, ये डास्ट बन के नीचे रह जाती है और ऊपर में दाना रह जाता है। तो मिक्स करोगे तो आपको दाम भी ज्यादा पड़ेगा और उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं होगी। हमारे यहाँ पे जो फीड बनने की जो क्वांटिटी है, ठीक है, कैपेसिटी है, वो मिनिमम 2.5 क्विंटल, सबसे कम 2.5 क्विंटल एक बार में बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इतना सारा 2.5 क्विंटल जो फीड बनता है, इसमें कुछ गुड़ का पानी, कुछ और भी चीजें देकर उन्हें जो ये कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, विटामिन जो भी है, इन्हें मिक्स किया जाता है और एक मशीन के द्वारा मिक्स करना है। ठीक है, और एक हाथ के द्वारा मिक्स करने में जमीन और आसमान की फर्क है। अगर कभी आपने घर बनाया है अपना या फिर किसी का घर बनते हुए देखा है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले वो जो ढलाई वाला मसला होता था, जो छत में ढाली जाती है, वो पहले हाथ से मिक्स की जाती थी। ठीक है, बट आज अगर आप अपना घर बनवाओगे तो आप कभी भी कोशिश नहीं करोगे कि उसे कोई हाथ से मिक्स करे। आप कोशिश करोगे कि उसके लिए मशीन आए, भले ही आपको 2 पैसे ज्यादा पे करने पड़े, बट मशीन आए, ताकि आपका माल सही से मिक्स हो और उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी भी बढ़ जाए। यहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा पाया है। अगर आप किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल या फिर टर्की, खासकर बकरी और मुर्गी पालन से, और आपको आपकी फार्मिंग में काफी समस्याएं या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप एक सरकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपको अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कुछ बाई करना चाहते हैं, इसके साथ ही आप हमसे मिलना चाहते हैं, या फिर हमारे फार्म को विजिट करना चाहते हैं, या तो आप हमारे फार्मर्स के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और तो और आपको आपके फार्मिंग के लिए सही फीड नहीं मिल पा रही है और आप एक सरकारी फीड चाहते हैं जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो और जिसकी कीमत आपके बजट में हो। इसके साथ ही अगर आप अपने फार्म का वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल, अपने बिजनेस या फिर अपने फार्म को प्रमोट करवाना चाहते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि आप फार्मिंग से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसका समाधान या फिर हमसे किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात बाकी आपकी मर्जी, आप कितना समझ पाए हो ये आपके ऊपर है। होममेड फीड बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बट ये 10, 20, 50, 100 मतलब थोड़े क्वांटिटी में। अगर आप मुर्गी पालते हो तो 10, 20, 50, 100 के लिए ठीक है। 5, 10 बकरियां पालते हो तो ठीक है, हाँ 2, 4 गाय पालते हो तो ठीक है। बट जब आप इसे कॉमर्शियल बिजनेस लेवल पे इसे आप करते हो, तो आपको ध्यान देना होता है कि उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि आज देखिए आप, ब्रॉयलर फार्मिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है,
आप ध्यान दीजिए, आपके घर में आपके शरीर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सही खाने की, सही खुराक की। इसके अलावा बाकी चीजें हो तो भी चलती है, नहीं हो तो भी चलती है। तो जब आप फार्मिंग करते हो तो कैसे भूल जाते हो कि एक अच्छी क्वालिटी की फीड आपको बहुत जरूरी है आपकी फार्मिंग में। बगैर फीड के आपकी 75% जो मेहनत है, जो परेशानियां हैं, ये करने का आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बगैर फीड के आप कभी फार्मिंग सही से कर नहीं पाओगे। तो अगर आप थोड़े क्वांटिटी में फार्मिंग कर रहे हो तो होममेड फीड बनाइए, वरना आपको ये जो बैलेंस फीड होती है, रेडी फीड, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने अपने आंख से देखा है, हमारे सामने ही बनते हैं, जबकि हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। तो कई बार अपने फार्मर्स के लिए जाते हैं, खुद बनवाने, सामने खड़े रहकर बनवाते हैं। तो ये जितने भी यूनिक प्रोडक्ट थे ना, ये सबको वो लोग वजन से, अपने यहाँ पे गोडाउन है उनके, हाँ, वहां पे हजारों टन मंथली कैपेसिटी है उनकी। तो वहां पे ये जो छोटे छोटे जो 100 ग्राम 50 ग्राम आपको लगते हैं ना, वो क्विंटल में आते हैं, ठीक है। और वहां पे हर एक चीज वजन करके एक ड्रम में मिक्स करके तब जाके फीड में जो मक्का सोयाबीन इसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो तब जाके एक अच्छी क्वालिटी का फीड बनता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी कोई अलग से फीड अगर 2.5 क्विंटल से कम बनता है, तब भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है, क्योंकि हर चीज का एक हिसाब होता है। आप बगैर हिसाब के अगर कुछ भी करते हो अपने मन से, तो वो सही से संभव नहीं है। चलिए, बात मैंने बहुत कर ली। अब मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ। पहले वाली जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट दिखाई, वो बहुत आसान था, क्योंकि मुझे पढ़ने में आसानी होती। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप डिस्प्ले में शो हो रहा है। एक है वेट, यानी कि गेहूं या फिर कॉर्न, सोयाबीन मील से 47%, एनिमल प्लाज्मा, ये आप ढूंढ लेना। और कमेंट में जो भी यूनिक चीजें हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। और सोया प्रोटीन, सोया ऑयल, ठीक है। तो ये सोया ऑयल भी क्या होता है आप देख लीजिए। फीड ग्रेड, पता नहीं क्या एसिड कुछ है, डिलीशियस, हमको नहीं पता, कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल एंड विटामिन प्रीमिक्स, सोडियम कुछ है, पता नहीं, हाइटेस्ट, पता नहीं, देखिए ना, इतना सारा क्या क्या लिखा हुआ है। एंटीबायोटिक, एंटीकोडाइल, ऑर्गेनिक एसिड, फिजियो, पता नहीं क्या फाइबर है वो भी पता नहीं। ये आपका कैलोरी में कुछ लिखा हुआ नीचे, कॉर्ड प्रोटीन, कॉर्ड फाइबर, लाइसिन, मिथोनियन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये इतना सारा चीज है कि मेरा लगता है कि दिमाग का खिचड़ी बन जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना कि जब 5-7 साल पहले, आपको पता होगा, मैंने जब फार्मिंग स्टार्ट किया था, 2 बार मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा। बहुत सारे कारण थे फेलियर होने के, बट उसमें बहुत बड़ा जो कारण था वो एक फीड था। उसके बाद मैंने इस कंपनी के बारे में जाना। मैं अपने लिए 1-1.5 साल तक जब फीड लाया मैंने, और इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, तो यही लोग बोले कि आप क्यों इस तरह से ले रहे हैं, क्यों ना आप ऐसा कीजिए कि आप इसकी डीलरशिप ले लीजिए और यहाँ से फीड ले जाके आप अपने आसपास के फार्मर्स को भी दीजिए। तभी मुझे ये आइडिया आया। हमने इनका फीड इस्तेमाल किया, गाय, बकरी और मुर्गी, ये 3 चीज के लिए। तो इनकी फीड की क्वालिटी काफी बेहतर लगा मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया है। यहाँ तक कि प्रॉफिट करना भी मेरा एक्चुअल काम नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया है कि आप इसकी डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आप मुझसे फीड लेते हैं तो मुझे कुछ बचत होती है, ऐसा नहीं है। बस आप डीलरशिप लोगे तो मुझे कुछ नहीं बचता है। बट मैंने कुछ छुपाया नहीं, आपको सब कुछ बता दिया है कि आप इसकी डीलरशिप कैसे ले सकते हो, आप यहाँ से फीड कैसे ले सकते हो। तो जैसा कि आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि होममेड फीड वर्सेस ये जो रेडी या फिर बैलेंस फीड थी, ठीक है ना। तो ये दोनों फीड में दोनों ही बेहतर है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैस फीड और पैलेट फीड में क्या अंतर है, क्योंकि जबकि हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है इसकी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप फार्मिंग घरेलू लेवल पे कर रहे हैं तो होममेड फीड का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेहतर है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। क्योंकि आप थोड़े से के लिए तो कहीं जा नहीं सकते, थोड़े से फीड मंगा नहीं सकते। बट अगर आप कॉमर्शियल लेवल पे या बड़े लेवल पे या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के सोच के आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बैलेंस फीड या फिर रेडी फीड का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आपके लोकल में कोई भी कंपनी का फीड मिलता हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां से लीजिए। आपको जहां जो फीड मिलती है सस्ते में और अच्छे में, अच्छा फीड है, उनकी क्वालिटी का जांच कर लीजिए, आप उस फीड का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको आपकी फार्मिंग में काफी प्रॉफिट मिलेगी,
काफी रिस्क कम हो जाएगा और आगे आप फार्मिंग को और ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं। बात बहुत कर ली, जो मेरे दिल में आया, जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा, मैंने आपको वही बताया। अगर आपको हमारी बात में सच्चाई दिखी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना दूर हो सके हम आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे, बट उससे भी बेहतर हो अगर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो क्या है 24 घंटे के अंदर हम आपको रिप्लाई कर देते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो या फिर क्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।